यह क्लास कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग पहला अध्याय या चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहले की क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। आज हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक क्रिया होती हैं और कई प्रकार की होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं। पहली संयोजन या योगात्मक क्रियाएं और दूसरी वियोजन या अपघटन क्रियाएं। तो पहले पढ़ते हैं संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं। इनकी एक परिभाषा बनाते हैं, वो इस तरह बनेगी कि जिन रासायनिक क्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ, अब जो पदार्थ हैं वो तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तो जिन रासायनिक क्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी रासायनिक क्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा H2 + O2, इनको मिलाने से बनता है H2O। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले, दोनों ने रासायनिक क्रिया की और बन गया H2O। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन या 2 है या 1 है, तो यहाँ हम लोग 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, बैलेंस है। तो यह एक उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यह मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यह भी एक योगात्मक क्रिया है। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊष्मा के रूप में होती है। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। और इसको बैलेंस कर लें, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 बैलेंस है। तो इन दोनों क्रियाओं में हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वह तत्व हों चाहे यौगिक हों, जब आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है संयोजन या योगात्मक क्रिया। दोनों में ऐसा ही हो रहा है। पहली क्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करती है, दोनों जुड़ते हैं और जल का निर्माण होता है। दूसरी क्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलती है या रासायनिक क्रिया करती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब ये तो हो गई संयोजन या योगात्मक क्रिया। इसमें एक बात गौर करना कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में, ताप के रूप में। तो जिन रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनके दौरान ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, ताप के रूप में उत्पादन होता है या उत्पन्न होती है ऊष्मा, उन सभी रासायनिक क्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
अब दूसरी होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं, यानी अपघटन अभिक्रियाएं भी कह देते हैं। यह ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है या विघटित हो जाता है या टूट जाता है। तो ऐसी रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। इसका एक उदाहरण है जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं तो यह टूट जाती है Ag+Cl2, यानी सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। बैलेंस कर लो, 2-2 रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस क्रिया में क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ यहाँ पर है, यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेके या ऊर्जा लेके सिल्वर और क्लोरीन के परमाणुओं में टूट जाता है। तो इस तरह की रासायनिक क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, कोई यौगिक किसी कारणवश दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं वियोजन या अपघटन क्रियाएं। एक उदाहरण है इसमें FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब ऊष्मा देते हैं तो यह टूटता है फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करें। आयरन के 2 हो गए, सल्फर के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 3 2 5 3 8 4 दूनी 8, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसमें भी जो फेरस सल्फेट है वो टूटता है फेरस ऑक्साइड में और SO2 और SO3 में। तो ये 2 उदाहरण हैं, ये दोनों उदाहरण वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के हैं, क्योंकि इनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। अब जैसे इस उदाहरण में हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिन रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक क्रियाएं या एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इस उदाहरण में हम लोग देखें, इसमें देखें इसको गर्म करना पड़ रहा है तब क्रिया हो रही, इसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक है तब ये क्रिया हो रही है अपघटन की या वियोजन की। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं होगी, यहाँ ऊष्मा नहीं देंगे तो ये क्रिया नहीं होगी। तो जिन रासायनिक क्रियाओं में हमें ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है वो रासायनिक क्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जिन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जिन रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी जो ऊष्मा लेके शुरू होती हैं बिना ऊष्मा लिए या शुरू नहीं हो सकती हैं, यानी ऊष्मा को सोखती हैं, वो हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिन रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उत्पन्न होती है वो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हमने 2 तरह की क्रियाएं पढ़ी, संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। अब जो बची है वो नेक्स्ट क्लास में।